खबर नोएडा से ले रहे हैं, जहां सेक्टर 11 थाना 24 के इलाके में जिहादियों का आतंक फिर से सामने आया है। 6 से 7 जिहादियों ने एक 17 वर्षीय हिंदू युवक श्याम को चाकू से गोदकर उसकी जान ले ली। श्याम शादी में गया हुआ था और फिर कभी घर वापस नहीं आया। मृतक के माता पिता का कहना है कि पुलिस की कार्रवाई संतोषजनक नहीं है। उनका आरोप है कि कहीं न कहीं पुलिस जिहादियों को बचाने की कोशिश कर रही है। इस घटना ने इलाके में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है। हिंदुस्तान में जिहादियों का आतंक चरम पर है। अगर खास करके मैं बात करूं तो एनसीआर में आप अपना फेस्टिवल खुलकर नहीं मना सकते हो। उत्तम नगर में तरुण को मार दिया गया क्योंकि उसके घर की एक बच्ची ने बस होली का गुब्बारा बाहर फेंका और मुसलमानों ने पूरे घर को पीटा और लास्ट में तरुण की जान चली गई। गाजियाबाद में अभी 2-3 दिन पहले की बात करें तो यहाँ हिंदू परिवार हनुमान चालीसा बजा रहा था। इस वजह से जो पड़ोसी मुसलमान था उसने पूरे परिवार को पीटा। उसकी बहन की जो कपड़े थे वो फाड़ा गया। और अभी नोएडा सेक्टर 11 से ऐसी खबर आ रही है कि एक हिंदू लड़के को लगभग 6 से 7 मुसलमान इकट्ठे होकर ग्रुप बनाकर मारा और चाकुओं से मार मारकर उसकी जान ले ली। हमारे साथ उसके माता पिता हैं। लड़का नाबालिग था, 17 साल का था। ये उसके पेरेंट्स हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या दुश्मनी थी, किस वजह से इतने ज़्यादा तादाद में जिहादियों का झुंड एक अकेले लड़के पर वार करता है और चाकू से गोद गोद कर उसकी जान ले लेता है। क्या नाम हुआ आपका? माया। माया जी, ये बताइए कि कब मारा था, कब वो लड़के कौन थे और कब मारा, कैसे मारा आपके बेटे को? वो वहाँ पार्क में गए थे, शादी थी, वहाँ जाके फिर वो पैसे लूट रहे थे तो ज़्यादा पैसे लूट लिया बोल के इसलिए उसके ऊपर हमला कर दिया था। आपके लड़के के दोस्ती थे वो? हाँ, दोस्ती थे वो लोग। क्या सारे मुस्लिम थे वो? सारे मुस्लिम ही थे। एक अकेला आपका लड़का हिंदू था? एक अकेले मेरा लड़का हिंदू था। कब की बात है ये? परसों की बात है। कोई पहले से दुश्मनी तो नहीं थी? वो कुछ कह नहीं सकते सर, मेरे को इतना पता नहीं है वैसे, लेकिन सुनने में आया कि दुश्मनी भी थी। अच्छा, क्या मतलब पुलिस क्या कह रही है अभी इस मामले में? इस मामले में पुलिस कुछ कह रही है पुलिस ने क्या बोला आपको? बोला है कि जिनने भी मारा है तो उनको सख्त से सख्त सजा देंगे। अच्छा, कितने साल का था आपका लड़का? 17 साल क्या का। करता था? वो गेस्ट हाउस में काम करता था। काम करता था? जी पिता और बेटा दोनों काम करते हैं? जी। तो अभी क्या बोला आपको पुलिस ने? अभी पुलिस ने बोला है कि हम न्याय देंगे कि बुधवार को आना, जब बताएंगे बोल। तो लड़का था वो आपका? नहीं, एक और लड़का है मेरा। यहाँ पे ये देखिए, हमारे साथ संगठन के भी कुछ लोग हैं, उनसे ये बात कर लेते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या था, वो लोग कौन थे जो ग्रुप बनाकर एक सामूहिक ग्रुप में आए और एक अकेले हिंदू लड़के को चाकुओं से गोदकर मार दिया। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम प्रवेश द्विवेदी है। मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नोएडा महानगर से जिला सह संयोजक हूँ। तो जैसे कि अभी पीड़ित के परिवार ने बताया कि कुछ जिहादी जो है अपनी तुच्छ मानसिकता के साथ जो है एक हिंदू लड़के को जो है चाकू घोप कर उसकी हत्या कर दी। और जैसे कि बताया गया कि मित्र थे, दोस्त थे, तो ये मित्रता के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली में जो है तरुण की हत्या हुई, गाजियाबाद में जो है इन जिहादियों ने ऐसा आतंक किया और अभी ये हमारे नोएडा सेक्टर 11 की ऐसी घटना बहुत ही दुखद है। और ऐसे जिहादी और सुअरों का इलाज जो है प्रशासन की तरफ से बहुत सख्त होना चाहिए और एक ऐसा संदेश जाना चाहिए जिससे भविष्य में कोई भी कृत्य करने से पहले इनकी 7 पुश्तें कांपे। क्या नाम क्या था उन लड़कों का? लड़के थे आसिफ, तौसिफ, रिजवान और 1-2 लड़के और थे। सारे के सारे मुस्लिम थे। सरफराज, आदिल, तो सारे मुस्लिम थे? सारे मुसलमान थे। और उस बेचारे एक छोटे से बच्चे के 17 साल के बच्चे को जो है चाकुओं से घोप कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस क्या कह रही है अभी? पुलिस अभी संतोषजनक जवाब नहीं दे रही है। पुलिस सिर्फ बातों को सिर्फ घुमा रही है और हमें भी सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि हमारा संगठन इसके बीच में ना आए। और इसी प्रकार क्योंकि ये गरीब इंसान है, इस गरीब इंसान के पास में क्या है, अगर हम इनके साथ में नहीं आएंगे तो वो सिर्फ हमें सिर्फ टालने के लिए, सिर्फ हमें संतोषजनक जवाब ना देने के लिए कि हम इस पे पूरी कार्रवाई करेंगे, हम इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से अच्छा आपको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे, परंतु ऐसी कोई चीज़ें होने। कुल मिलाकर पुलिस टाल रही है इस मुद्दे को। एक मिनट, क्योंकि अब 2 बाइट होगी, बहुत कोई बात नहीं, अब तो बोल दी 2 चीज में क्या विचार कोई नहीं, आप बताओ। रख दिए। कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। अगर ये जो भी मामला अभी हम इंस्पेक्टर साहब से मिले इसी मामले के संज्ञान में लेके, तो इंस्पेक्टर साहब ने हमें बुधवार तक का टाइम दिया। अगर ये बुधवार तक ये कार्य में अगर मतलब कि निष्पक्ष कोई कार्रवाई नहीं होती, जैसे इसमें बताया गया है, हमें जो ज्ञात हुआ है 3 हिंदू भाई हैं जो मतलब कि गलत तरीके से उनका नाम लेके इसमें फंसाया गया है,
मुकदमा जो दर्ज किया गया है। अगर बुधवार तक कोई भी कार्रवाई नहीं होती तो हम फिर रोड पे बैठेंगे, हम अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, हम कार्रवाई करवा कर रहेंगे। आखिर कब तक हिंदू मरता रहेगा, कब तक दबला कुचला रहेगा, ये बताइए। अब हमारी वैचारिक सरकार है, उसके बाद भी हम पिटते रहें, मरते रहें? क्या हम इसीलिए बने हैं? तो हमें उसके लिए करना पड़ेगा। अगर ये बुधवार तक नहीं होती है कार्रवाई तो फिर हम रोड पे उतरेंगे। श्याम को उसी के दोस्तों ने, मुस्लिम दोस्तों ने झुंड बनाकर चाकू से गोद गोद कर उसकी हत्या कर दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। परिवार जो है पुलिस के जवाब से संतुष्ट नहीं है। अभी प्रशासन कुछ नहीं करेगी, गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगा। जो करना है आपको करना है, आपको सिखाना है अपने बच्चों को किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, क्या शिक्षा देनी है, वो आप पर डिपेंड करता है। अपना देश सुरक्षित कैसे होगा ये आप पर डिपेंड करता है। 56-57 इस्लामिक देश जो हैं वो इस्लामिक कैसे बने, वो शुरू से इस्लामिक नहीं थे। यही कारण था जो अभी हिंदुस्तान में हो रहा है। जिस तरीके से सिस्टम इन जिहादियों को शरण दे रहा है, बचा रहा है, और धीरे धीरे इनका आतंक बढ़ता चला जाता है और ऐसे ही कंट्री इस्लामिक बनता है। तो अपना देश इस्लामिक ना बने, इसके लिए आपको दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना, प्रशासन पर डिपेंड नहीं करना, गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं रहना। आपको खुद आगे आना पड़ेगा, अपने बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, अपने धर्म को लेकर अपने बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान इस्लामिक होने से बचेगा। फिलहाल कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं सूरज सुदर्शन।